जय मसीह की दोस्तों। वीडियो शुरू करने से पहले मैं अपने सभी दर्शकों से निवेदन करता हूं, प्लीज वीडियो को पूरा देखिए ताकि आप इस विषय को पूरी तरह समझ सके। हमारे कमेंट में बहुत सारे गपोड़े लोग कमेंट करते रहते हैं कि ये देखो, भारत में इस जगह पर खुदाई हुई और रामायण के सबूत मिले, इस जगह पर खुदाई हुई और महाभारत के सबूत मिले, और तुम कह रहे हो कि रामायण और महाभारत सब काल्पनिक है। पहले अच्छी तरह रिसर्च करो, फिर कोई वीडियो बनाओ। किसी को अपनी झूठ से गुमराह मत करो। और इसी तरह का एक कमेंट हमें आया है इस महोदय से। एक आईडी है हाउ टू टीआई। इन्होंने हमें झूठा साबित करने के लिए कहा कि रिसेंटली हरियाणा में हिसार के पास राखीगढ़ी में खुदाई हुई है और खुदाई और वैज्ञानिकों के शोध के बाद साबित हुआ है कि हिंदू धर्म 8000 साल से भी पुराना है। तो सोच कि हमारी सभ्यता यानी हिंदू धर्म की सभ्यता कितनी पुरानी होगी। आप इसके बाकी के कमेंट देख सकते हैं कि कैसे इन्होंने अपने धार्मिक वैदिक संस्कार खुल के दिया है। इसी से हमें पता चलता है कि अगर फल ऐसा हुआ है तो उनका बीज कैसा होगा। इन्होंने तो हिंदू धर्म को 8000 साल बताया है, लेकिन कुछ और लोग हैं जो राखीगढ़ी को महाभारत के साथ जोड़ देते हैं। पहले भी इसी तरह के कमेंट आते थे और राखीगढ़ी का नाम दिखा के हमें उल्टा सीधा गाली गलौज करते थे, और हम उसी वक्त से जानते थे कि ये सब फेक न्यूज है, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का फैलाया हुआ झूठ है, क्योंकि ये लोग यानी हिंदू समाज सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि नहीं पढ़ पाए, बौद्ध काल की लिपियों को नहीं पढ़ पाए। उसके बाद मौर्य काल यानी सम्राट अशोक के शिलालेख में जो भाषाएं और लिपियां मिली उसे नहीं पढ़ पाए, उसे भी अंग्रेजों ने पढ़ के और लिख के भारत को दिया। और ये लोग क्या करते हैं, उन्हीं अंग्रेजों पर लालछन लगाते हैं कि उन्होंने हिंदू धर्म को नष्ट किया। पाखंडीपन की हद होती है। और मैं जब कहता हूँ अंग्रेज, मतलब वो अंग्रेज नहीं जो हम पे जुल्म किए। मैं उन अंग्रेजी वैज्ञानिकों की बात कर रहा हूँ जो राजनीति से दूर हैं, जो सिर्फ भारत के इतिहास को ढूंढकर भारत के लोगों को देना चाहते थे। और जब ये लोग बात करते हैं कि राखीगढ़ी में 5000 साल या उससे भी पुराना का कोई सबूत मिला और वो हिंदू धर्म का यानी महाभारत का है, ये बड़ी ही हास्यास्पद भरी बात है। क्योंकि इन्हें कैसे पता चला कि महाभारत 5000 साल या 6000 साल पुराना है? कोई आर्कियोलॉजिकल सबूत मिला जो ये साबित करे कि 5 या 6000 साल पहले महाभारत हुआ था? इनके पास कुछ नहीं है, बस उनके धर्म ग्रंथ है जिसको भी 1000 साल के अंदर ही लिखा गया है। और जब हमने इनको सबूत मांगा कि ठीक है, आप समझते हैं कि राखीगढ़ी महाभारत का सबूत देता है, हिंदू धर्म का सबूत देता है, तो मुझे गवर्नमेंट वेबसाइट का या जिन भारतीय आर्कियोलॉजिस्ट ने राखीगढ़ी का अध्ययन किया उनका रिसर्च पेपर दिखा दीजिए। उसके बाद जैसे होता है वैसे ही हुआ। ये तरह तरह के हिंदू वेबसाइट, हिंदू यूट्यूब वीडियोस और हिंदुओं के लिखे आर्टिकल्स हमें चिपकाने लगे, क्योंकि ये जानते हैं कि इनके पास कोई सबूत नहीं। और इन्होंने जिस यूट्यूबर से सुना कि राखीगढ़ी महाभारत का सबूत है, उसने भी अपने वीडियो में कुछ सबूत नहीं दिया, तो उनके ये बेचारे भेड़ हमें कहां से देंगे। और थक हार कर उन्होंने कहा कि हरियाणा के ऑफिशियल वेबसाइट में छप चुका है, देख ले। लेकिन फिर भी उन्होंने वो वेबसाइट का लिंक हमें नहीं दिया। तो चलिए आज राखीगढ़ी के बारे में पूरा सच जानते हैं। हमने गूगल में सर्च किया राखीगढ़ी एक्सकेवेशन और हमें एएसआई का रिसर्च पेपर और कंकालों का डीएनए रिपोर्ट मिल गया। और हाँ, हरियाणा का वेबसाइट भी मिला। तो जब हमने हरियाणा के वेबसाइट को ओपन किया, जैसे कि उस हिंदू महोदय ने कहा था, यहाँ हिंदुओं के कई झूठ का पोल खुल गया। जैसे कि ये देखिए, यहाँ क्या लिखा है। वेबसाइट यानी सरकार के हिसाब से आर्कियोलॉजिस्ट को वहां पर पशु बलि के बेदी मिले जो मिट्टी के ईंट से बने थे, और ट्रायंगल यानी त्रिकोण शेप के अग्नि के बेदी भी मिले, और उसको भी वो लोग इस्तेमाल करते थे पशु बलि देने के लिए। अगर कोई हिंदू कहता है कि हिंदू धर्म में पशु बलि मना ही है, तो राखीगढ़ी का सबूत कहता है कि आपसे भी पुराने भारत की सभ्यता में लोग पशु बलि देते थे। और आगे लिखा है कि वहां पर भी कई कब्र मिले जिसे नेक्रोपोलिस कहा जाता है, जो फिर से हिंदुओं के दावों को झूठा कहता है। और जैसे इन्होंने कहा था, हमने हरियाणा के वेबसाइट को देखा और यहाँ पर हमें तो कोई सबूत नहीं मिला जो कहता है कि राखीगढ़ी महाभारत का हो या हिंदू धर्म के सभ्यता का हो, कुछ नहीं मिला। और हिंदू यानी सनातन धर्म की सभ्यता क्या है? वो जो वेद को मानता है, वैदिक रिचुअल्स करता है, संस्कृत बोलता है, लेकिन संस्कृत का तो लिखित सबूत 2000 साल से पुराना नहीं है। तो ये लोग 4000 साल 5000 साल के सिंधु घाटी सभ्यता को हिंदू सभ्यता कैसे और किस आधार पर कह रहे हैं? ये बस एक बड़ा षड्यंत्र है हिंदू धर्म को पुराना कहने के लिए और मासूम भारतीयों को गुमराह करने के लिए। अब चलिए देखते हैं एएसआई का रिसर्च पेपर क्या कहता है।
1963 में आर्कियोलॉजिस्ट को इस जगह के बारे में पता चला और कहा गया कि ये सिंधु घाटी सभ्यता यानी इंडस वैली सिविलाइजेशन का एक और प्रमाण है। यह उन सारे मुख्य वैज्ञानिकों के नाम। कुछ वैज्ञानिक कोरिया से भी आए थे। 1997 से 2016 तक यहाँ पर बहुत सारे शोध हुए। 2014 में वैज्ञानिकों ने कहा कि ये शहर सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा शहर है। मोहनजोदारो से भी बड़ा शहर है ये राखीगढ़ी। इस शहर यानी राखीगढ़ी में जब खुदाई हुई तो बहुत सारे कब्र मिले, बहुत सारे नेक्रोपोलिस मिले, जो साबित करता है कि पहले भारत के लोग मुर्दों को कब्र में दफन भी करते थे। तो अगर कोई सोच रहा है कि भारत में शुरू से हिंदू रहते थे और वो हमेशा से मुर्दों को जलाते थे, ये राखीगढ़ी का सबूत उनके भ्रम को दूर करता है। पेज नंबर 6 में उन कब्रों के बारे में लिखा गया है और पेज नंबर 12 और 13 को जब आप पढ़ोगे, यहाँ लिखा है कि वैज्ञानिकों को कुल 46 कंकाल मिले। कुछ पूरे थे और कुछ आधा अधूरा, और इस 46 कंकाल में से सिर्फ 37 ही उनके काम आया टेस्टिंग के लिए। और जब मैंने पूरा पढ़ा, इस कंकाल का डेट कहीं नहीं मिला। बहुत सारे यूट्यूबर्स, न्यूज वाले और सभी लोग कहते हैं कि यह राखीगढ़ी का कंकाल 4500 साल पुराना है, लेकिन मैंने कहीं पर नहीं देखा जहां लिखा हो कि कंकाल का डेट 4000 साल या 4500 साल पुराना है। पेज नंबर 26 में यह जरूर लिखा है कि मैच्योर हड़प्पन सिविलाइजेशन को हम वैज्ञानिक 2500 से 2000 BC के डेट देते हैं, लेकिन हाँ, उन कब्रों का कार्बन डेट जरूर मिला। पेज नंबर 10 में उन कब्रों का डेट लिखा गया है। जो 9.1 मीटर गहराई वाला कब्र है, उसको वैज्ञानिकों ने डेट दिया है 2273 ± 38 ईयर्स BCE, और 20.6 मीटर गहराई वाले कब्र का डेट है 2616 ± 73 ईयर्स BCE, मतलब 4700 साल के अंदर। और आखिर में कंक्लूजन में वैज्ञानिकों ने कहा कि मैच्योर हड़प्पन सभ्यता 2500 से 2000 BC के अंदर का है। तो ये है राखीगढ़ी का आधा सच। तो अब चलिए देखते हैं राखीगढ़ी में मिले कंकाल का DNA रिपोर्ट। और ये रिपोर्ट आज के ब्राह्मण धर्म, जिसको हम हिंदू धर्म के नाम से जानते हैं, उसको एक नया धर्म और नॉन इंडियन धर्म साबित कर देगा। लेकिन उससे पहले आप एक चीज को ध्यान में रखिए। आर्यंस का एक खास जीन होता है, उसे कहते हैं R1A1। इसको आर्यन जीन भी कहा जाता है। और ये जीन जिसके भी अंदर होता है, या तो वो आर्यंस का वंश है या आर्यंस के पूर्वज हैं। और इस राखीगढ़ी के कंकाल में वैज्ञानिकों को ये R1A1 जीन कहीं नहीं मिला। ये R1A1 जीन ब्रॉन्ज एज पास्टरलिस्ट लोग हैं, उनमें ये जीन मिलता है। ब्रॉन्ज एज पास्टरलिस्ट लोग कौन है? ये वो लोग हैं जो सेंट्रल एशिया से निकलकर दुनिया के कई जगह गए, जैसे कि यूरोप, रशिया और भारत। और इसी ब्रॉन्ज एज पास्टरलिस्ट से स्टेप पास्टरलिस्ट निकले हैं। स्टेप पास्टरलिस्ट कौन है? आर्यन या हिंदू, यानी आप इसे आर्यन कह सकते हो। आगे बढ़ने से पहले मैं कह दूं कि रिसर्च पेपर में कहीं भी आर्यन माइग्रेशन या आर्यन इन्वेजन थियोरी के बारे में खुल के नहीं कहा गया है, और मैं और आप जानते हैं कि क्यों नहीं कहा। भारत में राजनीति और धर्म को बहुत ही सीरियस लिया जाता है, इसलिए शायद वैज्ञानिकों ने खुल के कुछ नहीं कहा। लेकिन देखते हैं क्या उन्होंने अपने रिसर्च पेपर में इनडायरेक्टली तो नहीं कहा। हम जानते हैं क्रिश्चियनिटी का प्रचार करीब 2000 साल से यीशु मसीह के बाद से किया जाता रहा है, और भारत के लोग सुसमाचार सुन के मसीह को अपना के अपने आप को मसीही कहने लगे। मुसलमान करीब 1000 साल से भारत में अपना धर्म प्रचार करने लगे और लोग इस्लाम को कबूल करने लगे। लेकिन आज लोग कहते हैं और मानते हैं कि हिंदू धर्म यानी ब्राह्मण धर्म शुरू से भारत में था, यानी इसकी शुरुआत हुई भारत से। लेकिन ये DNA रिपोर्ट इस झूठे दावे को झूठा साबित करेगा। राखीगढ़ी में वैज्ञानिकों ने कई कंकाल बरामद किए, लेकिन एक औरत का कंकाल उन्हें मिला जो सबसे बढ़िया कंडीशन में था, जिसका DNA एनालिसिस वैज्ञानिकों ने 2014 से करना शुरू किया और ये रिपोर्ट पब्लिश किया जो आपके सामने है। मैं उनके इस रिपोर्ट को हिंदी में आपको समझाऊंगा और साबित करूंगा कि हिंदू यानी आर्यंस भारत के नहीं बल्कि वो भी बाहर से आए थे। हाँ, ये बात है कि वो लोग पहले आए थे और इसी बात का फायदा उठा के वो अपना झूठा प्रोपेगेंडा फैलाने लगे। पहले वैज्ञानिकों का नाम देख लीजिए। वसंत शिंदे, वगीश M नरसिम्हन, मेगन मिशेल, डेविड रेस जैसे और कई वैज्ञानिक। और ये देखिए ये लोग कितने प्रसिद्ध इंस्टीट्यूट से बिलोंग करते हैं, और इनको भारत की सरकार ने ही अनुमति दिया कि आप आके रिसर्च करें।
तो कोई ये ना कहे कि ये लोग भी 2 बोरी चावल में बिक चुके हैं और इनका ये पेपर सिर्फ इंडिया में ही नहीं बल्कि अमेरिका और दुनिया के कई देश में पब्लिश किया गया है। तो भारत में लोग हजारों बार भी कह दे कि हिंदू भारत में पहले से थे, लेकिन पूरी दुनिया जान चुकी है कि सच क्या है और झूठ क्या है। रिपोर्ट का हेडलाइन पढ़िए, An ancient Harappan genome lacks ancestry from steppe pastoralists और Iranian farmers। स्टेप पास्टरलिस्ट जो यहाँ लिखा है वो आर्यन यानी हिंदुओं के लिए इस्तेमाल किया गया है। हम जानते हैं कि भारत में हिंदू धर्म को लेकर और आर्यन के नाम से राजनीति होती है और लोग नाराज होते हैं, इसलिए उन्हें आर्यन या हिंदू ना कह के वैज्ञानिकों ने इन्हें स्टेप पास्टरलिस्ट कहा है अपने सारे रिपोर्ट्स में। और इस कंकाल का डीएनए रिपोर्ट किसी अंग्रेज के अंडर नहीं हुआ जो आप बाद में ये कह दो कि दुनिया के लोग हिंदू धर्म से जलकर हमारे खिलाफ झूठी प्रोपेगेंडा फैला रहे हैं। तो पेपर का टाइटल ही कह देता है कि हड़प्पन सभ्यता यानी सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों में हिंदुओं का यानी आर्यंस का और ईरानियन फार्मर्स का डीएनए नहीं मिलता। ये रहा वो स्केलेटन, इसका नाम या एक कोड दिया गया है I6113। मैं इस वीडियो में उनके इस रिपोर्ट को समराइज करके 5 सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट आपके सामने रखूंगा जो इन्होंने अपने पेपर में पब्लिश किया है। पहला पॉइंट कि इस कंकाल का टेस्टिंग हुआ, उसका डीएनए निकाला गया और कहा गया कि इनका डीएनए 2 जगह से आया है, यानी इनके डीएनए मिलता है आज के अंडमान में रहने वाले जनजाति यानी अंडमानीज ट्राइब और एंशिएंट यानी प्राचीन ईरानियन से। इस कंकाल में इन दोनों जनजातियों के डीएनए भी मिले। दूसरा पॉइंट है वैज्ञानिकों ने आसपास के 11 सिंधु घाटी सभ्यता जो ईरान और तुर्कमेनिस्तान में मौजूद है वहां के कंकालों का डीएनए भी जांचा था। उनके डीएनए के साथ भी ये राखीगढ़ी का डीएनए मैच करता है। इसका मतलब ये सब सिविलाइजेशन या सभ्यता सब एक समय का है या एक हैं। तीसरा पॉइंट, ये जो 12 सैंपल यानी राखीगढ़ी का एक और वो 11 दूसरे सिंधु घाटी के कंकालों का डीएनए जो अलग अलग जगहों से लिया गया था, इन्होंने कहा कि सिंधु घाटी के लोग इन स्टेप पास्टरलिस्ट लोग यानी आर्यन यानी हिंदुओं से पहले यहाँ रहते थे। इन शॉर्ट सिंधु घाटी के लोग यहाँ आर्यन से पहले रहते थे। इन्होंने आर्यन शब्द इस्तेमाल नहीं किया है, इसका कारण आप जानते हो। और जो स्टेप पास्टरलिस्ट लोग हैं यानी आर्यन हिंदू बाहर से आए थे, इन्होंने ही इंडो यूरोपियन लैंग्वेज को यहाँ पर इंट्रोड्यूस किया है और इस इंडो यूरोपियन भाषा में वैदिक संस्कृत या संस्कृत एक भाषा है। इसका मतलब साफ है सिंधु घाटी के लोग संस्कृत नहीं बोलते थे, उनकी भाषा अलग थी। चौथा पॉइंट है कि ये हड़प्पन लोग एक प्रकार का द्रविडियन भाषा बोलते होंगे जिसके बारे में अभी तक किसी को पूरी तरह जानकारी नहीं है। हम जानते हैं कि अंग्रेजों ने ही पहली बार सारे शिलालेखों की भाषाओं को डिकोड किया, लेकिन अभी तक कोई भी सिंधु घाटी की लिपियों को डिकोड नहीं कर पाया। जब ये भाषाएं डिकोड होगी तब हमें और भी बहुत सारे इन्फॉर्मेशन मिलेगी सिंधु घाटी सभ्यता के रिलेटेड। ये भी साबित करता है कि ये सभ्यता बहुत ही प्राचीन है। पांचवा और सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट, द पॉपुलेशन हैज नो डिटेक्टेबल एंसेस्टरी फ्रॉम स्टेप पास्टरलिस्ट्स और फ्रॉम एनाटोलियन एंड ईरानियन फार्मर्स। मतलब राखीगढ़ी के कंकाल से जो डीएनए मिला उसका और स्टेप पास्टरलिस्ट्स लोग यानी आर्यंस में जो डीएनए है उनमें जो मुख्य जीन्स होता है वो नहीं मिला। और कहा कि साउथ एशिया में फार्मिंग यानी कृषि इन्हीं लोगों ने यानी सिंधु घाटी के लोगों ने शुरू किया। स्टेप यानी आर्यंस यानी हिंदुओं से पहले। लोग समझते हैं कि भारत में ईरानियन फार्मर्स और आर्यंस सबसे पहले कृषि का काम शुरू किए थे, लेकिन वैज्ञानिक कहते हैं कि उनसे पहले सिंधु घाटी के लोग यहाँ पर कृषि का काम कर चुके हैं। तो दोस्तों हमने देखा कि राखीगढ़ी में जो खुदाई हुई वो सिंधु घाटी सभ्यता का एक प्रमाण है, हिंदू धर्म या फिर महाभारत का नहीं। ये सिर्फ कुछ पाखंडियों की साजिश है जो अपने मन से अपने आर्टिकल्स, अपने वेबसाइट और अपने यूट्यूब वीडियोस में जबरदस्ती इसे हिंदू धर्म के साथ जोड़ देते हैं। और इससे क्या होता है, बाकी के आम हिंदू जो सच से अनजान हैं उनकी ये झूठी खबर से उनके अंदर एक नफरत और घृणा का भाव पैदा करती है दूसरे लोगों के प्रति। और ये हमारा कर्तव्य है कि सच को सबके सामने लाया जाए और लोगों के दिलों से कंफ्यूजन दूर किया जाए। तो जो लोग ये कहते हैं कि हमारा हिंदू धर्म सबसे पुराना और महान है, ये आपकी मर्जी है कि आप अपने धर्म के बारे में क्या सोच रहे हैं। लेकिन अगर आप झूठे दावों का आधार करके व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में फैलाए गए झूठ को आधार करके हमें या किसी और को नीचा दिखाएंगे तो सच को सबके सामने उजागर करने के लिए हमें जवाब देना पड़ेगा।
और मैंने इस वीडियो में जो भी कहा उसके प्रमाणों का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रख दिया है। आप चाहें तो खुद भी पढ़ सकते हैं। और अगर आपको कहीं पर भी महाभारत का उल्लेख मिल जाए तो हमें ज़रूर बताइए। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। लाइक करें, कमेंट करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि हर एक भारतीय जिनको फेक न्यूज़ के द्वारा अंधेरे में रखा गया है वो सच के उजाले में आ सके। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए प्रभु यीशु मसीह आप सभी को आशीष करे। आमीन।